नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। क्या विदेशी धरती से धन कमाई के योग हैं? क्या इनका ज़िंदगी अच्छा रहेगा और आगे कैसा रहेगा? बेसिकली कितने पैसे अर्न कर पाएंगे? शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी? हेल्थ कैसी रहेगी? तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन इनके हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले चीज़, आपके तली पर बनने वाली बहुत सी रेखाओं के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो इनमें से पॉजिटिव रेखाएं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो नेगेटिव रेखाएं उन पर चर्चा करेंगे। तीसरे, आपके हथेली पर बनने वाले नेगेटिव रेखाओं की वजह से दुष्प्रभाव जो आ रहे हैं उसके उपाय के लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। चौथे, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो ये देखिए, आपकी प्रोग्रेस लाइन तो आपके हथेली पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। प्रोग्रेस लाइन, लेकिन राहु लाइन भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी में रहे होंगे। तो पहले पॉजिटिविटी प्रोग्रेस लाइन, दूसरी आपकी भाग्य रेखा जो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग भाग्य रेखा आगे गई है। और एक और भाग्य रेखा आपके हाथ पर है जो यहाँ पर से दिख रही है हमें, और यहीं पर से एक और सी भाग्य रेखा गई। तो डबल फेट लाइन हथेली पर है, डबल फेट लाइन है, सारे के फल को बताया जाएगा। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके हाथ पर है और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, और इसी सूर्य रेखा पर बन रहा आपका स्टार साइन, और वहीं पर से कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के आपके एग्जैक्टली खुले हैं। ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं एकदम कंफर्म। और यहाँ पर से भी एक पॉजिटिव चीज़ जा रही है जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। बाकी यहाँ से भी एक स्टार मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर कंप्लीटली। फिर एक और सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है जहाँ पर से आपको नो डाउट बहुत अच्छा फल मिलना है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है आपकी। फिर देखिए स्ट्रांग लाइंस, सूर्य रेखा के बहुत ज़बरदस्त लाइंस है, ये बुध पर बनने वाली अच्छी लाइंस है। इसका मतलब होता है इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके हथेली पर स्ट्रांग लाइंस, ये कुछ बुध रेखा बन रही है, फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ से भी एक बनते हुए नजर आ रही है। तो सारे के फल को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए। बाकी स्ट्रांग सूर्य रेखा के ब्रांचेस और भी हैं, और ये इनके चंद्र पर्वत पे कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। यहाँ पर से देखो एक लाइन है ये कंप्लीटली, और दूसरी देखो तो यहाँ पर से बनने वाला एक स्टार साइन। तो चंद्र पर बन रहा स्टार, और चंद्र पे बन रहा ट्रायंगल, चंद्र पे बन रहा स्क्वायर, और चंद्र पर स्ट्रांग लाइंस जो कि आपकी काफ़ी स्ट्रांग बना रही है आपकी चंद्रमा को। इस सारे लाइंस के फल के विषय में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। फिर देखिए स्ट्रांग लाइंस जो कि बेसिकली यात्राओं की तरफ परिचक्र आती हैं, और उसके बाद बृहस्पति पर भी कुछ तो बना, कुछ तो बना। हालांकि बृहस्पति में काफ़ी तकलीफ है, लेकिन कुछ स्क्वायर्स आपके ज़रूर बन रहे हैं जहाँ पर से इसके अच्छे ही फल आते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपके हथेली पर थी। और उसके बाद प्लैनेट्स काफ़ी ताकतवर अवस्था में आपके हथेली पर है, जहाँ पर से आपको इस प्लैनेट्स का अच्छा ही फल मिलना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सारे प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में, बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे ठीक है। तो व्यक्ति को इसके बेसिस पर फल मिलता है। अब जो हम बात करेंगे नेगेटिविटी की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस वजह से ये काफ़ी पीड़ित हैं और समय समय पर पीड़ित रहे हैं। इनके हाथ पर ना एकदम धमाकेदार राहु रेखा है, धमाकेदार। मतलब व्यक्ति की ज़िंदगी पर एक प्रॉब्लम खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके ज़िंदगी के बहुत एज, मतलब 45 ईयर्स के एज तक तो है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी कमी है, बीच बीच में थोड़ी राहत है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा को भी तो ये काटी हुई है। नेगेटिव एक्सपेंस के योग बता रही हैं ये, जहाँ पर से नेगेटिव एक्सपेंस होने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, यहाँ से ये नेगेटिव एक्सपेंस तो कराती ही कराती है। तो यहाँ पर से एक अच्छा खासा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। बाकी मैं भी ध्यान दिलवा ही दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए आप। तो ये पहली राहु लाइन। अब ये स्वास्थ्य से प्रभावित है,
तो देखो राहु लाइन क्या करता है ना, आपकी ज़िंदगी को परेशान करता है और आपके ज़िंदगी पर समस्याओं को लाता है। समस्याएं तो बहुत तरह से होती है ना आपके लाइफ पर, स्वास्थ्य की परेशानी हो जाएगी, आपके एक्सीडेंट हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगी, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, एक ही बात है, मतलब किसी भी प्रकार से आपकी ज़िंदगी पर परेशानी को लाता है, ये इसका एक काम है और इस काम में ये राहु रेखा माहिर है। और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बताया जाता है कि अगर आपके तले पर राहु रेखा है तो उस पीरियड में आपको उपाय करने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी तो आनी है, किसी के भी ज़िंदगी पर आनी है, चाहे वो हम हो या कोई और हो। ऑब्वियसली मेरे हाथ पर भी रहेगी और मेरे हाथ पर भी थी तो मेरे ज़िंदगी पर भी आई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आती है। लेकिन हम उसका कैसे उपाय करके उसको ठीक करते हैं या अपनी मानसिकता को कैसे उस समय बना के रखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हिम्मत और ईश्वर की एक कृपा या ईश्वर के लिए आपका स्नेह, आपका प्रेम, वही आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाता है। तो देखो ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ों में सत्यता 100% है। अगर सत्यता नहीं रहती तो मैंने जिनका भी हाथ देखा उसके विषय में बताया वो सच कैसे हो गया, उनके पास ज़िंदगी के विषय में मैंने कुछ बताया वो सच कैसे हो गया। तो सत्यता तो ऑब्वियसली है, बस चीज़ों को समझना है और ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा रखनी है। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आए तो आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट हट जाएंगे, नहीं जी, नहीं जी, मैं कौन होता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं आपको एक मार्गदर्शन जरूर दूंगा जिससे आप अगर उस पर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ इनके हथेली पर राहु रेखाते, देखो लाइंस बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ख़राब लाइंस भी हैं, ये सब टेंशन वाले भी रेखाएं कुछ कुछ। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपको करती हैं। बृहस्पति पूरी की पूरी एकदम डैमेज पड़ी है, तो कोई किसी प्रकार का फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता इस केस में। यहाँ पर से पारिवारिक संदर्भ में परेशानी दिखाती हैं, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल अवस्था है आपके तले पर, जहाँ पर से मैं चीज़ों को समझाऊंगा। तो ये राहु लाइन देखो हर समय पर, हर 1 साल 2 साल के बाद आपको डिस्टर्ब किया है, तो इसके लिए महादेव की आराधना करना, इससे बढ़िया तो कोई उपाय होता ही नहीं है। अगर हम उपाय को देख लें, बाकी कुछ भाग्य रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस है तो उस पार्टिकुलरली एजेस में फाइनेंशियल लॉस को दर्शाती है, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी ठीक होती ही नहीं है उस एज तक। तो देखिए इस चीज़ से बचने के लिए ना आपको क्या करना है, हालांकि आपके हाथ पर 2 भाग्य रेखा है, ये खुशी की बात है। जहां पर से व्यक्ति को जब भी भाग्य की जरूरत होती है, जब भी सपोर्ट की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से चीज़ें तो मिल ही जाती हैं आपकी ज़िंदगी पर। लेकिन फिर भी ऑब्स्टेकल आ गए तो वो ज़िंदगी है क्या। जब आपने कोई काम शुरू किया या आप किसी काम के लिए आपने सोचा और आपके ज़िंदगी पर उसके रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल आ गए, जैसा ही साथ पर दिख रहा है हमें, तो फिर यहाँ पर से परेशानी तो है। लेकिन फिर भी एक कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की कि आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी, हालांकि इसके लिए हम उपाय का चर्चा करेंगे आपसे पर्सनली भी, और एक उपाय जो मैंने यूनिवर्सल बताया आपको तो मैंने दे ही दिया। बाकी अभी इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, समय समय पर ऑब्स्टेकल है और ये कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग भी आपके अतले पर कंप्लीटली मुझे दिख रहे हैं, तो पेशेंस रख लीजिए। जब मैं पाम के जनरल एनालिसिस की तरफ आऊँगा ना, एजेस वाइज समझा दूंगा, और वर्तमान की आपकी जीवन रेखा की स्थिति को देख के मैं चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूँ। तो बचपन से प्रोग्रेस लाइन तो थी आपके हाथ पर, इंसान काफ़ी भाग्यशाली रहते हैं, अच्छे घर में जन्म होता है, लेकिन पारिवारिक संदर्भ में बहुत तकलीफें आपको देखनी पड़ती हैं, चूंकि आपकी बृहस्पति गर्भर थी। तो जब भी किसी के भी हथेली पर बृहस्पति गर्भर होती है तो उसको पारिवारिक संदर्भ में समस्याएं जरूर से देखनी पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है। ऐसे व्यक्ति को ये समस्याओं से गुजरना ही पड़ता है इनके ज़िंदगी पर। तो ये तो गए, लेकिन प्रोग्रेस लाइन थी तो बचे रहें। हालांकि आपकी कुछ यवनुमा आकृति भी थी तकरीबन 21वें 22वें साल की आयु तक, तो वह परेशानी तो बचपन से रही है दबाव के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका काम होते चला गया है। आपकी जो राहु लाइन 20वें साल से स्टार्ट हुई ना, ये तो फिर मतलब क्या ही बोलूँ मैं, परेशानी के योग शुरू हो गए। 20वें में थी एक एग्जैक्टली हालांकि बीच में कुछ कुछ थी, हल्की हल्की परेशानी आई होगी, लेकिन वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक स्ट्रांग आपकी 26वें साल की आयु में थी, मतलब जबरदस्त परेशानी के योग 26वें में, एक 27वें में थे। फिर यहाँ पर से बीच में एक प्रोग्रेस लाइन थी 30 ईयर्स में, कुछ आपके ज़िंदगी पर राहत मिला होगा आपको 30 ईयर्स 28 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स तक। लेकिन फिर 31 ईयर्स में बहुत जमदार कट गई, फिर तकरीबन 33 ईयर्स में कट गई, यहाँ पर 35 में। वर्तमान में आपकी 35-36 साल की आयु है, जहाँ पर से 36वें साल तक राहु लाइन तो कंप्लीटली है, कंप्लीटली। लेकिन 36वें वर्ष के बाद एक प्रोग्रेस लाइन मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, ये देखो। तो जहां पर से कुछ चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी ठीक हो आसार हैं, और 36 से कुछ दिन आपका ज़िंदगी स्मूथ चलेगा, लेकिन फिर 40वें में एक कट है, फिर 45वें में। तो यहाँ पर 40वें एक आपके 43वें में 43 ईयर्स तक आपके राहु रेखा है। हालांकि अभी 2 एजेस ही बचे हैं, एक 40वां एक 43।
हालांकि अगर इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा वो करोगे, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। लेकिन आपने जो कष्ट का समय था अपना गुजार लिया, तभी आप आज कुछ भी नहीं कर पाए। आप बड़े असमंजस में, आप बड़ी समस्या में हैं। सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं जिंदगी पर, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आपके लाइफ पर आ रहे थे, क्योंकि राहु रेखा ना बहुत ताकतवर थी आपके हाथ पर, और वही आपकी जीवन रेखा को भी स्पष्टता के साथ काट रही थी। तो यहां पर से भी एक परेशानी की बात होती है इस केस में। तो ये चीज आपने समझ लिया। 43 में 60 तक मूलतः आपको परेशान कर रही है, 43 एज तक। अब चलते हैं 43 के बाद की आपकी जिंदगी कैसी है। देखो 44 में एक तरक्की के योग, जहां पर से आपके तरक्की के योग कंप्लीटली मुझे दिख रहे हैं। 45 में एक आपके तरक्की के योग है, फिर 46 में एक प्रगति के योग हैं। तो ये कुछ प्रगति के योग आपके जिंदगी पर बने हुए हैं, जहां पर से आपको अच्छा ही फल मिलता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और 46 के बाद 50 ईयर्स में भी एक प्रगति का योग है कंप्लीटली। तो 50वें साल में भी आपकी तरक्की होने के काफी अच्छे आसार हैं, और 50वें के बाद आपकी 54वें में भी है, फिर आपके जीवन रेखा स्मूथ है। हालांकि यहां पर से एक चीज़ है, मैं बता पा रहा हूं कि आपने जो अपने जिंदगी पर कष्ट को देखा है, उस कष्ट के निवारण हेतु आपके हथेली पर बहुत सी अच्छी अवस्थाएं बनी हुई है, जिसके आधार पर हम चीज़ों को एलोबरेट कर पा रहे हैं कि अब आपके लाइफ में वैसे कोई राहु लाइन का प्रभाव नहीं है, वैसे कोई राहु लाइन आपके हथेली पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। जहां पर से एक टिप्पणी करना तो बहुत ईजी हो रहा है कि जो कष्ट आपने अपने प्रारंभिक समय में देखा, उस कष्ट से आप अब वंचित रहोगे। हालांकि कुछ दिन तक आपकी समस्याएं बनी रहेंगी आपके ज़िंदगी पर, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा ना कि आपने अगर अपने लाइफ में अर्ली एज में बहुत ज़्यादा तकलीफ सहा है, अगर उस तकलीफ का आधा भी आपके ज़िंदगी पर होता है, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत सुख में हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर से आपके वो तकलीफ तो हमें अब नहीं दिख रहे हैं। तो कंटिन्यू बेसिस पर आपकी 50 के बाद आपकी तकरीबन ये 75 76 तक तो अच्छी जीवन रेखा है। उसके बाद भी कवर अप तो ये कर ही लिए, हालांकि आयु को लेके यहाँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। इस केस में व्यक्ति लंबाई बचते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए यहां से भी मंगल रेखा कवर अप कर लिया, तो आयु तो 75 का ही हम बताते हैं। हालांकि 75 तक दीर्घायु के रूप में ही हम चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद भी आप बच सकते हैं, आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणियां नहीं होती। तो 50 में 52वें साल के बाद आपकी आयु रेखा काफ़ी अच्छी है, जहां पर से चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हैं कि आप अपने ज़िंदगी पर अब उस तकलीफ को नहीं देखोगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः एलोबरेशन के रूप में मैंने दिखाया आपको, पूर्णतः एलोबरेट किया। अभी चलते हैं आपके पाम के जनरल एनालिसिस की तरफ। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये हो गया इनका स्क्वायर स्पाम, ये हो गया इनका जबरदस्त स्क्वायर स्पाम, जहां पर से इंसान काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते ये लोग, एक बड़ी सच्चाई है। और स्ट्रांग आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, बृहस्पति को छोड़ के, जहां पर से नाना प्रकार की पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, निराशावादी सोच, ये सारा कुछ आपकी बृहस्पति आपको दे रही थी। बाकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके हथेली पर थंब, तो ये हो गया स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, और जबरदस्त इच्छा शक्ति और जबरदस्त तर्क शक्ति, मतलब जबरदस्त, और गजब की डिजायर्स की लाइन। तो व्यक्ति को बहुत जबरदस्त डिजायर है इनके अंदर, इनको बहुत कुछ करना है लाइफ पर। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी यवाकृति, जहां पर से जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है जरूर से मिल जाती है। और इच्छा और तर्क शक्ति तो मैंने बता ही दिया, डिजायर तो बहुत बढ़िया। आप कभी हारने वाले व्यक्ति नहीं हो, कितना भी तकलीफ आपके जिंदगी पर आ जाए, आपको हारते हुए कोई नहीं देख सकता। बड़ा जबरदस्त स्तंभ है आपका। फिर चलिए आपके यहां पर, तो ये देखो स्ट्रांग आपकी समझदारी का लूप। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, जहाँ पर से दिल के काफ़ी अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और फिर देखिए यहाँ पर से आपके कुछ इंट्रोवर्ट के लाइंस तो हैं, तो व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। सैटर्न सन की अटैचमेंट, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव भी है। और बुध फिंगर बड़ी है, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से भी आपका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है। और सारे के फर्स्ट फैलेंज बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति को जिंदगी पर तरक्की तो पाना ही पाना, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। और फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है, तो यहाँ पर से आपकी अच्छी क्रिएटिविटी की तरफ ये परिचय करा रही है। तो ये था आपके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो यहाँ पर से देखो दबाव है। हालांकि बृहस्पति आपकी 35-36 साल तक डैमेज थी, आप प्रभावित रहे इस चीज़ से।
उसके बाद थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन थोड़ी ही ठीक हुई है। हालांकि इस बृहस्पति के दुष्प्रभाव हेतु अगर हम चीज़ों को बताएं तो आप जिंदगी पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होंगे, कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पा रहे होंगे, पारिवारिक सपोर्ट आपको बिल्कुल भी आपके ज़िंदगी पर नहीं होगा। तो ये सब समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर बनी रही होंगी, जहां पर से आपकी बृहस्पति हमें पूरा परिचय करा रही है। फिर देखिए कुछ लाइंस तो हैं, कुछ आपके एक रिंग ऑफ सोलेबर्ड भी है। तो यहाँ पर से क्या होता है ना कि इंसान की इनर इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी होती हैं। आप किसी भी चीज़ घटना दुर्घटना से पहले आपके मन में एक आभास सा आ जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये एक आभास आपके ज़िंदगी पर आ जाता है। बाकी स्ट्रांग आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि इंसान की ऑथोरिटी पोस्ट इनको मिलती है। और ज़बरदस्त आपके लाइन्स आपके हथेली पर, इसका मतलब है कि इंसान काफ़ी दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नो डाउट। फिर ये कुछ लाइंस आपके हथेली पर हैं जो कि प्रोग्रेस लाइन को दर्शा रही हैं। हालांकि स्क्वायर्स आपके बृहस्पति को सपोर्ट जरूर कर रही हैं, लेकिन बृहस्पति दबाव में थी ना, इसलिए ये ज़्यादा आपको परेशान की। अगर आज तक आप सर्वाइव कर रहे हैं तो यही कुछ इंडिकेशंस के दम पर, अदरवाइज बहुत दिक्कत था। तो ये बृहस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और कुछ ट्रायंगल्स भी बीच में ज़रूर बनाए, हालांकि स्क्वायर्स रहे, ट्रायंगल रहे, ये सब बृहस्पति की पॉजिटिविटी को इंक्रीज ही करता है। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और कुछ लाइंस आपको फील हो रहा होगा जो यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, ये तो अर्ध सर्किल के रूप में मैं देख पा रहा हूँ सैटर्न पर। अगर आपके सैटर्न पर अर्ध सर्किल बनता है तो इसका मतलब है आप एकांतवादी व्यक्ति हैं। आप सबसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, आपको लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद है। हालांकि ये अभी आधा ही है, जब ये पूर्णता बनता है तो यहाँ पर से व्यक्ति को एकांतवादी बना देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सैटर्न के छल्ले, शनि के छल्ले के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। हालांकि ये अभी पूर्ण नहीं है, अगर ये पूर्ण होता है तो इसके यही साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप हथेली पर देखिएगा तो भाग्य रेखा कुछ डिस्टर्ब शुक्र बलय भी थी, तो स्टार्टिंग फेज से ये परिश्रम को दर्शाती है, जिंदगी पर आने वाले ऑब्स्टेकल को, पारिवारिक संदर्भ में आने वाली समस्याओं को यह दर्शाती है। बाकी एक लाइन आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ जा रहे हैं, और आपके चंद्र पे बन रहा है स्टार, जहां पर से ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही हैं। तो इस दोनों ही अवस्था में विदेशी धरती से धन लाभ होने के काफ़ी अच्छे आसार हैं, काफ़ी अच्छे आसार। फिर देखिए यहाँ पर से एक आपके ट्रायंगल तो ज़रूर से बना है। इस ट्रायंगल का मतलब है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी के सुख को यह दर्शा रही है। बाकी फेट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी एवं स्ट्रांग है, ज़बरदस्त स्ट्रांग है। सारे फेट लाइन के ब्रांचेस हैं जो कि आपके भाग्य का पूर्णतः साथ दिखा रही हैं। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, जिंदगी के लास्ट तक मिलते रहता है, यह सच्चाई है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। डिस्टर्ब शुक्र बले आपकी हथेली पर थी, जहां पर से आपकी 35-34 तक तो अच्छे स्ट्रगल्स को यह दर्शा रही थी, क्योंकि राहु रेखा भी आपके हाथ पर काफ़ी प्रभावी थी। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी भाग्य रेखा के विषय में। और बाकी देख लो, यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन क्या गजब का है। तो इंसान का बेसिक नॉलेज जो होता है ना, चीज़ों को जो समझने की क्षमता होती है ना, ये बड़ी माइंड ब्लोइंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है एकदम। मैं क्या ही बताऊं इसके विषय में, ये खतरनाक होता है, खतरनाक। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात कर लें तो सूर्य रेखा के ब्रांचेस। ये देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, यहीं पर से एक बन रहा है स्टार साइन, जो कि आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है, आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे तो व्यक्ति थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। हालांकि सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, जिस बेसिस पर अगर आप प्रयास करोगे तो आपकी सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। और आगे भी सूर्य रेखा आपकी डेवलप सी कर रही है, जहां पर से उच्च अधिकारी बनने के चांसेस हैं। और पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, बाकी सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का, ज्ञानी पर्सनैलिटी का परिचय करा रही है। सन काफ़ी उभार लिए हुए कंडीशन में तो व्यक्ति को वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। और बुद्ध पे खड़ी लाइन से तो जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। और एक लाइन आपकी सूर्य की तरफ से आ रही है, जहां पर से व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के दम पे बहुत कुछ हासिल करते हैं। और यहां पर से एक सूर्य रेखा पर बन रहा है स्टार, तो दो स्टार आपके सूर्य पर्वत पर, जहां पर से इंसान काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य को लेके, और उसी एक्यूरेसी के तहत कार्य करते हैं। सूर्य बुद्ध काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति तो ज़रूर हैं आप।
व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ये सच्चाई है। बुद्धि विवेक इनमें काफी अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते हैं हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन काफी अच्छी रही, हालांकि इमोशनल दबाव तो आप बचपन से ही देख रहे हैं, लेकिन आपके 25वें साल के बाद हार्ट लाइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई। तो 25 के बाद आपकी काफ़ी स्ट्रांग नेचर आपके ज़िंदगी पर आपको देखने को मिली होगी। फिर यहाँ पर से ये वाली लाइंस, अगर आपके इनर मार्स से कोई लाइन निकल के सूर्य रेखा से अटैच्ड हो जाए तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को दर्शाती है। हालांकि 25 में अगर नहीं भी है तो 27वें साल के बाद आपकी हार्ट लाइन पर अच्छी कंडीशंस मौजूद थे। अब मैंने 27 इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप बचपन से इमोशनल रहे हो तो कुछ समय आपको ज़रूर लग जाता है उसको ठीक करने हेतु। बाकी 27वें साल के बाद अच्छी खासी आपकी हार्ट लाइन थी। यहाँ पर से इंसान तो काफ़ी हिम्मती होते हैं और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कभी किसी प्रकार का निर्णय मत लेना। आगे 2 ब्रांचेस खुल रहे हैं, दिमाग तो काफ़ी तेज है आपका, लेकिन कभी भी किसी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में मत लीजिएगा। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, मतलब ज़बरदस्त। कुछ मानसिक दबाव आपके ज़िंदगी पर रही है, तकरीबन 30 वर्षों की आयु तक तो ज़्यादा रही है, और 30 वर्षों के बाद आपकी माइंड रेखा काफ़ी स्पष्ट रही है। तो यहाँ पर से कितनी बड़ी भी समस्याएं आई है तो आप उसको आराम से झेल पाए हो। और स्ट्रांग आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं जहाँ पर से हार्ट लाइन और माइंड रेखा दोनों पर दिख रही है। तो ये नेगेटिविटी को बेसिकली दूर करती है, आपको हिम्मत प्रदान करती है, आपको जीने का एक सहारा देती है। और माइंड रेखा और हार्ट लाइन में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। तो इस बेसिस पर व्यक्ति काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय आप ना ही ले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, और चंद्र पे बनने वाला कुछ तो बना, कुछ तो बढ़िया बना स्टार साइन। तो ये आपके विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है जो कि बेसिकली यात्राओं की तरफ परिचय कराती है। यहाँ से ज़िंदगी पर यात्राएं होती हैं, एक ट्रायंगल भी है, इवन यहाँ पर से एक स्क्वायर भी है। तो इस बेसिस पर सफलता तो मिलनी है, विदेशी धरती से धन लाभ तो होना है। और एक बुध रेखा कंप्लीटली आपकी चंद्र पे जा रही है, तो लोगों से जुड़ा हुआ संबंध और एक स्टार भी बन रहा है, लोगों से अच्छे संबंध रहते हैं आपके। और साथ ही साथ अगर इसके रिगार्डिंग आप कार्य करो, कंसल्टेंसी का कार्य करो, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य करो, या वहां पर जाके कार्य करो, तो आपको सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे आसार ये दिखाती हैं। बाकी एक और बुध रेखा सी बन रही है, आगे भी एक बुध रेखा बन रही है, यहाँ पर से देखो। तो इस बुध रेखा का आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर से एक तो ये राहु रेखा थी, इसको मैं एलोबरेट करूंगा। बाकी देखिए मार्स बहुत अच्छा है। प्रारंभिक समय में धोखे मिलने के योग थे, क्योंकि पारिवारिक संदर्भ में ही मिलता है। हालांकि मंगल बहुत जबरदस्त है, दोनों मार्स, अपर एंड लोअर दोनों मार्स आपका कमाल का है। तो व्यक्ति ओवर एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य प्रॉब्लम होती है, चाहे वो राहु रेखा की वजह से हो या फिर जीवन रेखा की वजह से हो, तो व्यक्ति उसको हिम्मत से लेते हैं, हिम्मत से झेलते हैं और कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास करते हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स के योग तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर आप आज तक सर्वाइव कर रहे हैं तो बस इसी प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ पर और साथ ही साथ अपने व्हील पावर के दम पर। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन, केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति, यहाँ से भी एक लाइन्स जो यात्रा के बेसिकली लाइन्स है। बाकी फेट लाइन पर आपकी ट्रायंगल काफ़ी लकी रहे अपने घर वालों के लिए बचपन से आप। और ये देखो एक भाग्य रेखा सीधी चली और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पर आगे चली। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल थे, जैसे आपके 22वें साल में थे, फिर तकरीबन आपके 25वें साल में थे, फिर तकरीबन आपके ये 28वें साल में थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके ज़िंदगी पर, और ये अगर मैं देखूँ आपकी ज़िंदगी पर तो स्ट्रांग आपकी एक और भाग्य रेखा जो ये 29वें साल में थी, एक और ज़बरदस्त स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो आगे की तरफ चल रही है। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि एक वी-नुमा आकृति बना रही है। फिलहाल तो भी इसमें कंप्लीट अवस्था नहीं है, अगर ये होती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये दिखाती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि भाग्य रेखा पर भी आपकी तकलीफ रही है, लेकिन वर्तमान से अभी आपकी 36 वर्ष की आयु है, 37 वर्ष से आपकी ज़िंदगी बदलने के आसार है। एक आपके नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे 36वें में, लेकिन 37वें वर्ष से भाग्य रेखा सक्रिय है और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। तो यहाँ पर से ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा विलंब से मिलेगा आपको। जब ऑब्स्टेकल आपके लाइफ पर ज़्यादा रहते हैं ना, तो थोड़ी विलंब तो होती है ज़िंदगी पर चीज़ों को अचीव करने में, लेकिन ये होता ज़रूर है आपकी ज़िंदगी पर, तो आगे चल के अच्छे आसार है। और जीवन के लास्ट में तो भाग्य रेखा बड़ी गजब की है और स्ट्रांग इंडिकेशंस के साथ है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं। तो यहाँ पर से ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर फलित अवश्य हो सकती हैं। कुछ इरिटेशंस के लाइन भी है,
तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट रह सकते हैं। तो देखो, इरिटेट रहने की आवश्यकता नहीं है, आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी को हिम्मत से जिया, आगे भी आप जी लोगे। तो ये तो था इनके भाग्य रेखा के विषय में। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की लाइफ अच्छी रहती है, लेकिन शादी बहुत विलंब से होती है। बृहस्पति में बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसकी रेमेडीज आपको करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है और ज़बरदस्त लाइंस मनी मैनेजमेंट के, तो मनी मैनेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा ही प्रबल है आप, लेकिन कुछ स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा लाइंस थे। तो ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रेस में बीती है, पारिवारिक संदर्भ में परेशानियां रही हैं। और बाकी शुक्र उभार लिए हुए कंडीशन में, तो कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए या आपके काम के समान हेतु आपके पास धन आ ही गए हैं। तो शुक्र तो बेसिकली बढ़िया है। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस है, ये आपके लग्जरी के सुख को दर्शाती है। व्यक्ति को लग्जरी का शुक्र अवश्य मिलता है। और जबरदस्त आपकी मंगल, जबरदस्त मंगल पराक्रमी है, लेकिन टेंशन लेने के काफ़ी अच्छे योग हैं। तो व्यक्ति काफ़ी चिंता करते हैं। हालांकि कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बन रहे जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करती है। पराक्रम तो आपको बना ही रही है मंगल, लेकिन यहाँ पर से व्यक्ति ज़्यादा चिंता स्वभाव के होते हैं, चिंता फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं अपने ज़िंदगी को लेकर। देखो, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़िंदगी इसी का नाम है। समस्याएं तो आती रहती है, बस किसी के ज़िंदगी पर ज़्यादा, किसी के ज़िंदगी पर कम, हमें इसे हिम्मत से लेना चाहिए। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, आगे भी मंगल रेखा बन रही, यहाँ से भी मंगल रेखा है और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। तो आगे दीर्घायु है, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। और प्रॉपर्टी के योग को तो पूर्णतः समझा ही दिया गया, 36 के बाद एक्टिवेट है। यहाँ पर से एक स्टार है, यहीं पर से एक ट्रायंगल भी है, यहीं पर से एक स्क्वायर भी है। तो बेसिकली यहाँ पर से भी देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी स्टार है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी के सुख तो आपको जिंदगी पर मिलने ही मिलने, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।